हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइमा क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 2023 के लिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम कैसा आता, एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, उसका क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे कि पहले देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, ताकि हम लोग को पैटर्न पता चले कि कैसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन DSSB में, उसका मैथ का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अभी इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 4 दिया हुआ है, तो बोला है कि a प्लस कड़ी में a का मान क्या होगा। ठीक है, अगर इस पे हम लोग ये जो a का मान 4 दिया हुआ है इस पे रख देते हैं तो हम लोग को पता हो जाएगा कि मान क्या होगा। तो चलिए मान रख कर देखते हैं। देखिए a बराबर 4 रख दिए यहाँ पे, प्लस और कड़ी में 4 रख देते हैं। देखिए कड़ी में जो ये 4 है, ये इतना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू 2, और ये बाहर निकलेगा क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 4 प्लस यहाँ का इसका मान हम लोग ये रख देंगे 2, तो हम लोग का इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया 6। तो आप लोग का देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग का ऑप्शन जो सी है इसमें 6 दिया, तो आप लोग का यही वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि देखिए a ब्रैकेट में b माइनस सी प्लस b ब्रैकेट में c माइनस a प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट बंद। चलिए इसको देखिए हम लोग, अगर हम लोग इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो देखिए हम लोग का क्या आता है। चलिए इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस, फिर ऐसे ही सब में करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए सी ए हो जाएगा, माइनस सी बी। देखिए जो जो इसमें कटता है उसको हम लोग काट देंगे। तो देखिए ये क्या है, ये प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है, ये देखिए माइनस साइन है, तो माइनस और प्लस काट देंगे हम लोग। तो इसको इससे काट देंगे, और ये देखिए ए सी को हम लोग यहाँ इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। तो हम लोग के पास क्या बचा, जीरो। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, जीरो। तो देखिए जीरो आप लोग का ऑप्शन जो ये है ए में, तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8 गुणे 125 गुणे 291। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का आंसर क्या आएगा। चलिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, 4 जीरो, फिर जीरो, गुणे 291। देखिए 291 और ये जो 3 जीरो दिया हुआ है इसी के पीछे हम लोग लिख देंगे, उतार देंगे इसे। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 21291,000। तो हम लोग का जो ऑप्शन डी है ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, पहला देखिए हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या, ये कितने का वर्ग है, ये 10 इंटू 10 का वर्ग है। तो करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। ये कितने का वर्ग है, ये 11 का है। देखिए ये 121 है, ठीक, ये 132 है। तो जब भी वर्ग आएगा, ये पूर्ण वर्ग बनेगा तो इससे अधिक ही संख्या बनेगी। तो 11 का अगला क्या होता है, 12। 12 का मल्टीप्लाई 12 से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 144। और जो ये 132 है इसके बीच का है, तो क्या ये किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो हम लोग का क्या पूछा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन जो बी है यही सही हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से हम लोग का यही सही है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 120 रुपए के अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट दिया जाता है, तो कितने रुपए के बराबर है। तो मान लीजिए x रुपए के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है, x रुपए के बराबर है। चलिए देखिए इससे जीरो से इस जीरो काट देंगे, फिर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 से काटेंगे 5, इस 5 को इससे काटेंगे हम लोग तो 2.5 आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो कितना मूल्य है, 15 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन जो ए है, देखिए ये वाला, ये हम लोग का सही है। अगला प्रश्न है कि 10 के घाते 27 भागे 10 के घाते
24 का मान क्या होगा। देखिए एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि जब भी जैसे कि मान लीजिए दो जैसे दिया हुआ a के घाते x गुणे a के घाते y, तो अब जब इसमें क्या होता है कि जो घात होता है गुणा में वो जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है। वैसे ही भाग में क्या होता है कि जो घात होता है वो घट जाता है। तो इसमें क्या है 10 के घाते कितना है 27, और यहाँ पे क्या है 24 को घटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 10 के घाते 3। 10 के घाते 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1000। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1000। तो आप लोग का ऑप्शन जो ये है सी, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो देखिए लुप्त संख्या क्या है, देखिए दिया क्या है 2 3 5 11 और 13, तो ये बीच वाली संख्या क्या होगी, यही पूछा गया है प्रश्न में। देखिए ये जितनी भी संख्याएं दी हुई है यहाँ से यहाँ तक जितनी संख्याएं है सभी अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। तो 5 के बाद अभाज्य कौन सी संख्या आती है 7 आता है, उसके बाद 11 और 13। तो देखिए हम लोग का जो ये 7 है यही सही है। तो देखिए 7 किस ऑप्शन में, हम लोग का ऑप्शन जो ए है इसमें दिया है 7, तो आप लोग का ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका अंतर 6 है, तो संख्याएं क्या होगी। देखिए मान लीजिए कि संख्या क्या है, माना संख्या ए और बी है, तो क्या बोला है ए और बी का योग 10 दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 10 दिया हुआ है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है इनका 6 दिया है। मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको हम लोग 2 रख लेते हैं, ठीक। अच्छा इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, इससे कट जाएगा बराबर 16, इनको जोड़ने पर 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 16/2, 2 से इसको काटेंगे तो 8, मतलब कि हम लोग को a बराबर मिल गया 8, ठीक। उसके बाद ये जो a का मान अगर हम लोग इस समीकरण 1 में रख देते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ a प्लस बी बराबर 10, अगर इसमें a का मान रख देंगे तो हम लोग को b का मान पता हो जाएगा। चलिए a पे हम लोग मान रखते हैं, देखिए a बराबर 8 दिया है, उसके बाद b बराबर यहाँ पे है, तो b का मान कितना होगा, इस 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना मिल गया हम लोग को 2। तो हम लोग को दोनों संख्याएं क्या थी, वो दोनों संख्याएं थी 8 और 2। देखिए किस ऑप्शन में, आप लोग का ऑप्शन जो ए है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 0.5 प्लस 0.5 प्लस 5 का मान क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 5, उसके बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा लें, उसके बाद हम लोग कितना भी जीरो लगा लें कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है इससे, उसके बाद है ये 0.5, तो इसके पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है 0.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, यहाँ पे 5। चलिए अच्छा यहाँ पे 0 लगा लीजिए, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अब इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, देखिए 0 5 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 5, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 5.55। देखिए किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन जो डी है यही है, तो ये आप लोग का ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 700x बराबर है 525 के, तो x का मान पूछा है। तो ये जो 700x है वो 525 के बराबर है, तो x का मान बताइए। तो x का मान क्या होगा, देखिए 525 में अगर हम लोग 700 से भाग दे दें तो हम लोग को x का मान पता हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा 100, आप लोग का आएगा 125 105 सॉरी फ्रेंड, इसको काटेंगे तो ये आएगा 140। अच्छा इसको 35 से काटेंगे तो क्या है 35 तिया 105 होता है और 35 चौक का 140 होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, x बराबर क्या पता हो गया कि 3/4। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से, मतलब टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 500 और 500 प्राप्त कितना की 285, तो बताइए कि प्रतिशत अंक कितना प्राप्त की।
मतलब कि 500 में वो कितना पाती है, 285। और पूछा कितना है, प्रतिशत पूछा है इसका। देखिए ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो काट देंगे हम लोग, फिर इनसे हम लोग इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 57%। तो आप लोग का जो ऑप्शन बी है ये सही है, 57% होगा। अगला प्रश्न बोला है कि साइन जीरो का मान क्या होगा। देखिए जो साइन जीरो का मान होता है वो जीरो ही होता है। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है ये सही है। और जो ये है एक, ये साइन 90 का मान होता है। साइन 90 डिग्री का मान ये होता है, और ये होता है 45 डिग्री का मान। साइन 45 डिग्री का मान आपका 1/कड़ी में 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है एक 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान को ढकने के लिए 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपको लोग का 300 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हम लोग इसमें इससे भाग दे देंगे, 300 सेंटीमीटर का जो है उसमें इतने का भाग देंगे तो हम लोग को पता हो जाएगा पत्थर कितना होगा। चलिए 300 इंटू 300 बट्टे, हम लोग अगर 20 गुणे 30 से सेंटीमीटर से इतने से भाग दे देंगे तो हम लोग को पता होगा। देखिए इससे इसको काटेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो 15 आएगा। तो हम लोग को पत्थरों की संख्या क्या हो जाएगी, 15 गुणे 10 बराबर 150। तो आप लोग का ऑप्शन जो ये डी है ये सही है। तो आप लोग को पता होगा पत्थरों कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, 150 पत्थरों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है 250 को दो संबंधित 3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है, तो दूसरा भाग क्या होगा। देखिए जो आप लोग का ये पहला भाग है, पहला भाग है 2 और दूसरा भाग क्या है 3। ठीक, और टोटल क्या है 250। ये जो है ये टोटल है। ठीक, इनका अनुपाती योग क्या दिया हुआ है, 2 संबंधित 3। तो हम लोग अगर अनुपाती योग कर देंगे, अनुपात तो 2 संबंधित 3 दिया हुआ है, अनुपाती योग क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5। ठीक, तो हम लोग से पूछा है कि दूसरी भाग पूछा हुआ है, तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग ये देखिए 3 है। तो अगर हम लोग 250 इंटू 3 बट्टी ये जो टोटल कितना है, टोटल 5 है। तो अगर इस 5 से हम लोग इसको काट देंगे तो ये 50। तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा हम लोग का, दूसरा भाग आ जाएगा 50 इंटू 3 बराबर 150। तो हम लोग का दूसरा भाग क्या आ गया, 150। 150 कहाँ पर है, देखिए आप लोग का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है यदि x मात्र 3 से भाज्य है और y मात्र 5 से भाज्य है, तो x y का मान x पूछा हुआ है। देखिए 3 से क्या भाज्य है, 3 से भाज्य आप लोग का हो जाएगा 3, और 5 से क्या होगा, 5 से होगा आप लोग का 5। तो हम लोगों से पूछा एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो हम लोग का हो जाएगा 15। देखिए ये क्योंकि ये तो x है और ये क्या है, ये y है, तो आप लोग का हो जाएगा ये 3, 5 और 15। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन जो डी है ये सही है। अच्छा जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग अगर 3 से भाज्य क्या है 9 है, ठीक, और 5 से भाज्य क्या है 25 है, तब क्या होगा, तब एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए एक्स वाई का मान हो जाएगा आप लोग का 9 इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा 225। तब उस समय संख्याएं क्या बनेगी आप लोग की, तब भी तो आप लोग का फ्रेंड यही बनेगा 3, 5 और 15। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आप लोग का ऑप्शन देख के ही बता देंगे आप लोग को, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग का ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि 8 के पावर कितना है -1/3 का मान क्या होगा। देखिए अच्छा इसको हम लोग ये इतना लिख सकते हैं 1/3
8 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा ये देखिए 8 जो है इसको हम लोग ये भी तो लिखते हैं, इसका फैक्टर तो यही है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट बंद और 1/3 ये भी लिख सकते हैं इसको, इतने को। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/, ये जो 2 है इससे इससे कट जाएगा, तो हम लोग के पास बचेगा क्या है 1/2, यही तो आप लोग का आंसर है। तो आप लोग का आंसर जो ये ऑप्शन बी है यही सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कड़ी में 8 के पावर 3 इसका मान क्या होगा, यही पूछा है। देखिए अच्छा आप लोग ये कड़ी में 8 इंटू कड़ी में 8 इंटू कड़ी में 8 ये लिखिए, या आप लोग इसको पूरे का कड़ी में 8 इंटू 8 इंटू 8 ये लिखिए, दोनों तो एक ही है, सेम है। तो आप लोग का ऑप्शन भी देखिए यही है, यही जो पूछा है यही तो ऑप्शन है। तो आप लोग का जो ये ऑप्शन ए है ये सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सा है। संख्या क्या दिया है 7/9, 7/10, 7/11 और कौन सी संख्या है 7/12। देखिए फ्रेंड्स यदि यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यदि अंश समान हो तो सबसे बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक, तो ये देखिए सबका अंश, देखिए इसको बोलते हैं अंश, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं हर। तो देखिए इसमें अंश तो सबका समान है, देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। हर देखिए सबसे बड़ी हर इसका ये है, तो मतलब ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या क्या है 7/12, ये जो है ये सबसे छोटी है। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है ये वाला सही हो जाएगा। थैंक यू।